इंदिरा एकादशी व्रत, जाने इसका महत्व, पूजा विधि और अन्य खास बातें। पितरों की मोक्ष प्राप्ति के लिए किया जाता है यह व्रत। पितृ पक्ष में पड़ने वाले एकादशी के व्रत को इंदिरा एकादशी व्रत कहा जाता है। यह व्रत बहुत ही खास माना जाता है। इंदिरा एकादशी का व्रत आश्विन मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी को मनाया जाता है। पितरों की मोक्ष प्राप्ति के लिए यह व्रत किया जाता है। महाभारत में इस व्रत का जिक्र किया गया है। इस व्रत के महत्व के बारे में स्वयं कृष्ण भगवान ने धर्मराज युधिष्ठिर को बताया था। इस व्रत को रखने से यमलोक से मिलती है मुक्ति। मुक्ति की विधि और अन्य खास बातें। पुराणों में इस बात के बारे में बताया गया है कि इस व्रत को करने से लोगों को यमलोक से मुक्ति मिलती है। इस व्रत के प्रभाव से लोगों को यमलोक की यातना का सामना नहीं करना पड़ता है। श्राद्ध पक्ष में आने वाली इस एकादशी का पुण्य अगर पितृगणों को दिया जाए तो नरक में गए पितृगण भी नरक से मुक्त होकर स्वर्ग चले जाते हैं। इस विषय में पुराण में एक रोचक कथा मिलती है, एकादशी की व्रत कथा। एक समय राजा इंद्रसेन ने सपने में अपने पिता को नरक की यातना भोगते देखा। पिता ने कहा कि मुझे नरक से मुक्ति दिलाने के उपाय करो। राजा इंद्रसेन ने नारद मुनि के सुझाव पर आश्विन महीने की कृष्ण पक्ष की एकादशी का व्रत किया और इस व्रत के प्राप्त पुण्य को अपने पिता को दान कर दिया। इससे इंद्रसेन के पिता नरक से मुक्त होकर भगवान विष्णु के लोक बैकुंठ में चले गए। इंदिरा एकादशी व्रत की पूजा विधि। पद्म पुराण के अनुसार जो भी भक्त व्रत रखना चाहते हैं तो वह एकादशी के दिन ब्रह्म मुहूर्त में उठकर स्नान वगैरह से निर्वित होने के बाद व्रत करने का संकल्प ले। पितरों को याद करते हुए भगवान विष्णु की तस्वीर पर गंगा जल, पुष्प, रोली और अक्षत की छींटे दे। धूप घी से उनकी आरती उतारें और आरती गाएं। भगवान विष्णु को तुलसी बहुत प्रिय है, इसलिए उनके भोग में तुलसी का प्रयोग जरूर करें। आरती के बाद विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करना चाहिए। फिर पितरों के नाम का श्राद्ध करें और ब्राह्मणों को दक्षिणा दें। भगवान विष्णु से पितरों के लिए माफी मांगे। व्रत रखकर क्या करें क्या न करें। व्रत रखने वाले व्यक्ति को इस दिन कुछ नियमों का पालन जरूर करना चाहिए। इस दिन विष्णु सतनाम स्तोत्र का पाठ करना चाहिए। अगले दिन द्वादशी तिथि को व्रत का पारायण करना चाहिए। व्रत करने वाले व्यक्ति को सदाचार का पालन करना चाहिए। इस दिन सात्विक भोजन करें और पर निंदा से बचना चाहिए। शास्त्रों में बताया गया है कि जो सात्विक आचरण करते हैं उन्हें भी पुण्य की प्राप्ति होती है। इस दिन लहसुन, प्याज, बैंगन, मांस, मदिरा, पान, सुपारी और तंबाकू से परहेज रखना चाहिए। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और कमेंट्स बॉक्स में राधे राधे लिखना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।